Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. So we have started earlier previous year question series of communication and we have completed total 7 parts till now. But due to some reason I was not able to upload the remaining parts. लेकिन आज से मैंने बाकी के जो पार्ट्स जो बचे हुए हैं इस सीरीज़ के वो मैं अपलोड करूँगी. ओके, सो जून फ्रॉम दिसंबर 2004 से ये स्टार्ट हुआ था इसका पार्ट फर्स्ट एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 7 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हर साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे. आज पार्ट 8 है और इसका जून 2015 और दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. और अदरवाइज़ आपको अगर लिंक चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे डेली के क्विजेस आपको प्रोवाइड होते हैं ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स के और मैनेजमेंट के. जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस 70% मैच करता है, कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज जून 2015. क्वेश्चन सेज effectiveness of communication can be traced from which of the following. कम्युनिकेशन की का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसे हम ट्रेस आउट करेंगे. इनमें से बहुत सारे आपको आइटम्स दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं. यू हैव टू फाइंड कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे निकलेगा, कैसे ट्रेस आउट होगा. एटीट्यूड सर्वेस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स अटेंडेंस और सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. तो सी, सर्वेस के थ्रू आप इफ़ेक्टिवनेस निकाल सकते हो कम्युनिकेशन का. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्वे करोगे अगर आप तो भी आप कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिवनेस निकाल सकते हो. परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो कि कम्युनिकेशन मेरा कितना इफ़ेक्टिव है, कितने परसेंट तक मेरा कम्युनिकेशन पहुंच रहा है. थर्ड है स्टूडेंट्स अटेंडेंस. स्टूडेंट्स अटेंडेंस तो यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, आपके स्टूडेंट्स क्लास में कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, दैट डजंट मैटर विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ऑप्शन थर्ड नहीं होगा. नाउ फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. येस, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यू कैन एबल टू कम्युनिकेट ईजली. अगर आपके पास कोई चैनल होगा, कोई सोर्स होगा, तो आप अपना कम्युनिकेशन ईजली पहुँचा सकते हो. सो इफ़ेक्टिवनेस कैसे ट्रेस आउट होगा? फ्रॉम सर्वेस, एटीट्यूड सर्वेस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स एंड सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4. ऑप्शन 4 ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. एजर्शन और रीजन. एजर्शन सेज फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल. Okay, and what does the reason says? Formal communication is a systematic and orderly flow of information. See, पहले तो हम जानेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है. मैं यहीं पे बता देती हूँ. ऑल्दो मैंने ये वीडियो पूरी आपको कंप्लीट वीडियो डाली है कम्युनिकेशन की, अगर आप चाहें तो लिंक डाल दूँगी, उस लिंक के थ्रू आप कम्युनिकेशन का वो मैराथन वीडियो देख सकते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कराया तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल भी है. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये मेनली कहाँ होता है? ये गवर्नमेंट ऑफिसेस जो होते हैं वहाँ पे होता है, या NGOs अगर आप देख लो वहाँ पे होता है. कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको ये कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा. दैट इज़ फॉर्मल. दैट इट टेक्स प्लेस इन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, फर्म्स हो गए, NGOs हो गए, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंस्ट्रक्शन, प्लान्स, पॉलिसीज़ जहाँ पे फॉर्मुलेट होती है, आपको वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो गवर्नमेंट वाली चीज़ है, तो गवर्नमेंट का काम सभी को पता है कि थोड़ा स्लो होता है.
सरकारी काम जो होता है वो धीमे होता है, स्लो होता है, उसका पेस क्या होता है, धीमे होता है। बट एजर्शन यहाँ पे कह रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट। इज इट फास्ट? नहीं, ये फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता है। और फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज होता है, मॉडिफाई हो जाता है टाइम टू टाइम, बट चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय के लिए चेंज हो जाता है। वो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं कंपनी में, फर्म में, वो रूल्स और रेगुलेशन एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। वो प्रोटोकॉल्स सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एजर्शन क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। रीज़न क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। येस, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस में चलता है और एक ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर मिलेगा उसी ऑर्डर में चलेगा। अब सपोज ए को सी तक पहुंचना है तो उसको पहले बी से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी वो सी तक पहुंचेगा। तो एक ऑर्डर में होता है। सो हेंसफोर्थ रीज़न आपका करेक्ट है, बट एजर्शन आपका बिल्कुल भी गलत है। सो इसमें आंसर क्या होगा? ये होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज करेक्ट। रीज़न आपका करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following are the characteristic features of communication? Again, we have to find the characteristics of communication. Communication involves the exchange of ideas, facts and opinions. बिल्कुल correct है. Communication involves both information and understanding. Yes, this one is also correct. Without understanding, there is no communication. कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक सर्कुलर है, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहीं आके एंड होता है। यस, एक सर्कुलर प्रोसेस भी है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म ग्रेपवाइन इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है? मैंने बताया था आपको जब कम्युनिकेशन का मैराथन या कम्युनिकेशन के बाकी वीडियोस हम कवर अप कर रहे थे, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट इज ऑप्शन 2। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है मेरा, ये मेनली मेरा फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो इंटरेक्शन होता है वो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब के बीच में होता है। और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जहाँ पर रिलेशन आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, अब सपोज़ एक जो कोई बात है, ठीक है, ये सपोज़ ये जो बात है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, फिर इसने इधर लेफ्ट वाले को भी बताया, इसको भी बताया, करते करते ये पूरे मोहल्ले तक, पूरे सोसाइटी तक ये बात फैल जाती है। तो इसीलिए क्या बन जाता है, एक अंगूर का गुच्छा टाइप बन जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप्स के फॉर्म में बन जाता है ये, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कहा गया है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नहीं है? प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, ये तो आता है। अगर कम्युनिकेशन है तो आप उसमें परसुएट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दूसरे को कन्विंस कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ये भी होगा। अगर दोनों साइड से पार्टिसिपेशन होगा तो वो कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेपवाइन, अभी जस्ट मैंने बताया। स्ट्रैटेजिक यूज़ मीन्स क्या स्ट्रैटेजी से आपको यूज़ करना है, क्या में कंडीशन डाल के यूज़ करना है, ग्रेपवाइन में होता है, इनफॉर्मल में। बट वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। ऑल्दो वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसमें, इंट्रापर्सनल में। हमने पढ़ा था इंट्रापर्सनल वैसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम खुद से बातें करते हैं विद इन। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसीलिए उस टाइम पे 1 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते थे। बट अब जो ट्रेंड है वो 2-3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका आंसर्स भी आपको स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन सेज इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज हमारा 2 फॉर्म में होता है। एक वर्बल होता है, ठीक है, वर्बल में ओरल, रिटन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या है हमारा वर्बल कोड। लैंग्वेज क्या होता है, वर्बल कोड होता है। चलो अब यहाँ से हमारे दिसंबर 2015 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। चलो
यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़. सी, डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़ बोलोगे इज रेफर्ड टू एज. ये क्या होता है? यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन. अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद अ वेरी इजी एग्जाम्पल. सपोज आप कम्युनिकेशन का यूनिट आप पढ़ाने जा रहे हो कॉलेज में, कॉलेज स्कूल कहीं भी, ठीक है. आपने एक टॉपिक उठाया कम्युनिकेशन माइंड में, ठीक है. टॉपिक आपने बोर्ड पे लिख दिया कम्युनिकेशन. अब इस कम्युनिकेशन के बहुत सारे चीज़ है, इसके फीचर्स भी हैं, इसके टाइप्स भी हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट भी हैं, इसके बैरियर्स भी हैं, इसका नेचर भी है, अगेन इसका इसका फीचर्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. तो बहुत सारी चीज़ें. फिर इन फीचर्स के अंदर आप जाओगे. फीचर्स क्या है? ये आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट फीचर क्या है? कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. नेक्स्ट क्या है? कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टाइप्स में आप देखोगे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कंटीजियस, ये सारे इसके टाइप्स है. अब कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल आ गया, टेम्पोरल आ गया, सोशल आ गया. बैरियर्स में भी सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स आ गया, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ गया. तो ये सारे आप इसके अंदर भी जाओगे. फिर आर्ट एंड साइंस के अंदर जाओगे. कॉम्प्लेक्स कैसे है वो आप बताओगे एग्जाम्पल देके, कंटिन्यूअस कैसे है वो आप बताओगे एग्जाम्पल देके. सो करते करते आप देखोगे कि एक जो हो गया एक चार्ट टाइप का बन गया, ठीक है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग कहते हैं. आप कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट उठाओ, उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप जाओगे, फिर उसके अंदर की चीज़ें, फिर उसका सब ग्रुप, फिर उसका सब ग्रुप, करते करते एक माइंड मैप बन जाता है. दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैपिंग, ठीक है. एक डायनेमिक पैटर्न बन जाता है मेरा ऑफ आइडियाज़. दैट इज़ रेफर्ड टू एज माइंड मैपिंग. चलो नेक्स्ट देखते हैं. आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके. नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर दैन स्पीच इज कॉल्ड. वॉइस के बारे में कहा गया कि स्पीच के अलावा जो हमारी जो वॉइस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरा लिंग्विस्टिक कहते हैं, वोकेलिक्स कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं. इसको हम पैरा लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, वोकेलिक्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक भी कहते हैं. इसके बहुत सारे लैंग्वेज हैं. ओके. वॉइस के बारे में अगर बात कही जा रही है जिसमें पिच, वॉल्यूम, वॉइस, ये सब टर्म्स यूज़ किया जाएगा, वो पैरा लैंग्वेज होता है. नेक्स्ट है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स. हर टाइप का जो कम्युनिकेशन है किस चीज़ से अफेक्ट करता है? वो उसके कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट करता है. क्या कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का, ठीक है. अब सपोज मान लो एक हॉलीडे का कॉन्टेक्स्ट है तो उसका कम्युनिकेशन का अलग चर्चा होगा, ठीक है. फिर हमको किसी वर्क पे जाना है, काम पे, तो उसका अलग से उसका डिस्कशन होगा. स्कूल का अलग जगह उसका कॉन्वर्सेशन होगा, टीचर स्टूडेंट्स में होगा, स्टूडेंट्स में होगा. सो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है क्या कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट, एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एज वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल, इर्रेशनल. तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नॉन वर्बल, क्योंकि ये एटीट्यूड, एक्शंस, अपीयरेंसेस, जेस्चर्स, ये सारे किस में आ जाते हैं मेरे? ये सारे नॉन वर्बल्स में आ जाते हैं. चलो नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज. टीचर्स और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? स्प्यूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन या कन्फ्रंटेशनल. स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? फेक, ठीक है. ओरिजिनल नहीं होता, मीन्स डुप्लीकेट. क्रिटिकल सबको पता है, जो थोड़ा क्रिटिकल हो, ऐसे डेंजरस हो, जो थोड़ा. यूटिलिटेरियन क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक वे में हो, मीन्स दोनों एक दूसरे की बात को समझे, ठीक है. बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर वेल. और कन्फ्रंटेशनल होता है किसी तरह का आर्ग्यूमेंट.
सो आप खुद ही बताओ, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो टीचर उसकी बात को समझे, एंड एट द सेम टाइम अगर टीचर कुछ कह रहा है तो बच्चा उसकी बात को समझे। मीन्स जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव हो। सो दैट्स अ यूटिलिटेरियन, इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। एक कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल कैसे डिटरमाइन होगा? उसके आई कॉन्टैक्ट से। उसके आई कॉन्टैक्ट से पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो ये थे हमारे जून 2015 और दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस थे। ओके, और ये पार्ट 7 है क्वेश्चन का, ये पार्ट 8 है क्वेश्चन का। पार्ट 7 का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, सो बाकी के जो पार्ट्स हैं 9, 10, 11, 12 जहाँ तक है 2020 तक हम करेंगे कवर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। और येस, 2022 की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है। अभी तो फ़िलहाल 2 यूनिट्स की है, टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज रिसर्च एप्टीट्यूड। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच वीडियोस ऑफ दीज 2 यूनिट्स। ये दोनों यूनिट्स के वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, दोनों में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।